बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अकरम। हम जो हैं ये कोर्स सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी का हम जो है कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी बिना वक्त ज़ाया किए। ऐसी ग्रुप थ्योरी बेसिकली है क्या? ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर हम ये कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक बिल्डिंग है, तो उसमें बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? ग्रुप थ्योरी। यानी कि ग्रुप थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रुप। जो इसका फर्स्ट टॉपिक वो है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली इसी के बारे में ब्रीफली जानेंगे। ग्रुप होता क्या है? ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अलजेब्राइक अलजेब्राइक से क्या मुराद है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर हम किसी सेट का तो आपको पता ही होगा, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी सेट को उसके किसी ऑपरेशन के साथ हम लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और वो मखसूस किस्म की जो है एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर इंटीजर है, इंटीजर के साथ हम एडिशन लगा दें। एडिशन इसका क्या है? एक ऑपरेशन है। यानी कि अगर हम, ये हमारे पास क्या होता है? सही अदाद, ये हमारे पास सेट होता है। ठीक है, अगर हम एडिशन की बात करें तो इसके ऑपरेशन से मुराद है कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली जो है इस सेट के तहत, सेट जो है इसके तहत क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने से क्या मुराद है? हम इसमें से ए प्लस बी करें तो आंसर में हमें जो एलिमेंट मिलेगा, सी लेट में कहता हूँ मिलता है, वो इसी सेट के अंदर होना चाहिए। तुम हर एलिमेंट के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं 2+2 करता हूँ, 3+3 करता हूँ, 4+4 करता हूँ, 4+9 करता हूँ, 1000+100 करता हूँ, कोई भी किसी भी किस्म के, मैं जितना मर्जी आगे चला जाऊँ, कोई भी मैं किसी भी किस्म का इंटीजर ले लूँ, उनको ऐड करूँ तो मुझे अगेन क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। तो ये एडिशन क्या होगा? इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें, वो भी इसका क्या होगा? ऑपरेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा? ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन की अगर मैं करूँ 5/4, तो ये हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है बेसिकली 2.25 समथिंग, इतना कुछ बनता है। तो ये क्या है हमारे पास? ये इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो डिवीजन जो होगा इसका क्या होगा? ऑपरेशन नहीं होगा। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक मखसूस किस्म का सेट होता है, उसके ऑपरेशन के तहत साथ जो कि मुख्तलिफ किस्म की एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। जैसे हम ग्रुप देखेंगे, ग्रुप एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो कुछ एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होते हैं, जैसे रिंग हो गया हमारे पास, रिंग हो गया, इसी तरह ग्रुप, सेमी ग्रुप, सारे जो हमारे पास होते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ग्रुप होता क्या है बेसिकली। ग्रुप सबसे पहले तुम्हारे पास एक सेट होता है। सेट सेट का हमें पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिकली एक सेट होता है। ठीक है, और ये ऐसा सेट होता है मखसूस किस्म के, जो मुख्तलिफ किस्म की एक्सियम्स को, यानी कि ग्रुप की जो एक्सियम है, जो हमारे पास शराइत है ग्रुप की, उनको अगर ये सेटिस्फाई कर दे सेट, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप से इससे पढ़ने से पहले हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम डिस्कस कर लेते हैं जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अब मैं, ऑपरेशन तो बेसिकली एक फंक्शन होता है, जैसे तरह हम कहते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में जैसे प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, और डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, क्या हमारे पास ऑपरेशन है। अब जैसे एडिशन क्या काम करता है? किसी भी दो नंबरों को ये ऐड करके हम एक फंक्शन काम कर रहे हैं ना, दो नंबर हम ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, तो हमें आंसर दे रहे हैं सिंगल। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी एक काम करता है, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ये हमारे बात में बेसिक जो है हम ऑपरेशन। अब इसके अलावा भी ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ अपने लिहाज से बना सकते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, जो हम जानते हैं, जिनसे हम नॉन है। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन की बात करें हम, अब किसी सेट के मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करता हूँ, लेफ्ट में कहता हूँ जी कोई सेट है, लेट
जी बी या सेट, ये कोई भी सेट है, जैसे हमने इंटीजर लिया था, जी भी कोई भी सेट है। जी में एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, ए बी सी डी हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टेरिक में कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, मैं जनरल ले रहा हूँ, ठीक है, कि जनरल हम इससे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इनमें से कोई भी हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो सकता है। स्टेरिक क्या है? एक ऑपरेशन है, स्टेरिक ऑपरेशन है। मैं कहता हूँ कि स्टेरिक इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब होगा? लेट मैं कहता हूँ जी हमारे पास बराबर है जी, जी में ये एलिमेंट है 3, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब और ऑपरेशन हमारे पास स्टेरिक, ये भी एक मखसूस ऑपरेशन है, जैसे एडिशन ऐड कर रहा था, सब्ट्रैक्शन माइनस कर रहा था, डिवीजन डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। इसी तरह हम स्टेरिक भी ऑपरेशन है, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? अगर तो हम इसमें से दो एलिमेंट लें, ए स्टेरिक बी, कोई भी दो एलिमेंट ले ले, या मैं ए स्टेरिक सी ले लूँ या बी स्टेरिक सी ले लूँ, ठीक है, किसी भी किस्म के दो एलिमेंट ले लूँ, मैं बी स्टेरिक ए ले लूँ, यानी कि मैं कोई भी दो एलिमेंट को अगर मैं इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करवाऊँ, तो इनका एक आंसर सिंगल एलिमेंट मुझे मिलेगा। वो सिंगल एलिमेंट इसी सेट के अंदर से मौजूद होना चाहिए। तो स्टैटिक को हम क्या कह देंगे? स्टैटिक जो है इसका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अगर तो इन तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए, जैसे हमने ए स्टैटिक बी किया, बी स्टैटिक सी किया, सी स्टैटिक ए कर लिया, ए स्टैटिक बी कर लिया, ये पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। अगर इसके अलावा कोई और भी होगी तो उसका आंसर भी हमारे पास किसके अंदर होना चाहिए? इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेट मैं इस एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर देख लें आप, सेट ऑफ इंटीजर जैसे हमने बात की है अभी, +-2, ये आप समझ आ रहा है। अगर हम एडिशन की बात करें तो आप देखें, कोई भी आप दो इंटीजर, किसी भी किस्म के दो इंटीजर आप ले लें, ए प्लस आप बी ले लें, बी प्लस सी सॉरी ले लें, तो हमें आंसर में जो आंसर मिलेगा, क्या वो इंटीजर मिलेगा? आप गौर करें, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैं 2+3 कर दूँ, 5+9 कर दूँ, 1000+100 कर दूँ, 100+ कोई भी बड़े से बड़ा किसी भी किस्म का इंटीजर आप ले लें, उन दो इंटीजर ले लें, उनको आप ऐड करें, अगेन हमें क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह तो एडिशन इसका क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। एडिशन तो इसका बाइनरी ऑपरेशन हो गया जी, सॉरी एडिशन। इसी तरह हम अगर डिवीजन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2-3 कर लें, 3-5 कर लें। इसी तरह आप a माइनस बी कुछ भी दो इंटीजर ले लें, उनको माइनस कर लें, तो आंसर में हमें क्या इसी का एलिमेंट मिलेगा? तो जी हाँ, इसका आंसर भी हमेशा इसी के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये भी इसका क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन भी हमें देखेंगे इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमें क्या मिलेगा? यानी कि इसके दो कोई भी दो इंटीजर लेकर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर में हमें इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, जो कि सेट जी से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, हमें पता है हमने किया था 10/3 कर लें, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? आंसर में हमें इंटीजर तो नहीं मिलेगा, आंसर में हमें मिलेगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो डिवीजन जो होगा इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर लें, तो वो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो है, अब मैं अगर मैं ले लूँ नेचुरल नंबर 1 2 3, अब इसमें आप देखें एडिशन का तो पता है, हम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें अगेन नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जी माइनस की, मैं 2-3 करूँ, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है? -1। क्या -1 इस सेट के अंदर मौजूद है? तो आप देखें -1 जो है सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होगा, क्या इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो माइनस जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड करेगा, ठीक है, और डिवीजन जो है इसमें होल्ड नहीं करेगा। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको बाइनरी ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। किसी सेट का बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप बेसिकली हमने देखा कि एक सेट होता है, सेट जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता जाता है, कुछ मराहिल तय करता हुआ, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अगर तो
एक ग्रुप हो, एक सेट हो बेसिकली, ठीक है। सेट को हम कह देते हैं कि हमारे पास ग्रुप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेट हमारे पास जो होता है ना, सबसे पहले तो वो ग्रुपाइड बनता है। ग्रुपाइड मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। ग्रुपाइड बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बनता है जी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप उसके बाद हमारे पास ये बनता है मोनाइड। मोनाइड नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाता है जी ग्रुप। ये किसी सेट के जो है ग्रुप बनने के मराहिल है। सबसे पहले एक सेट होगा हमारे पास, वो कुछ एक एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, कोई हमारे पास शराइत जो होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुपाइड बन जाएगा। फिर एक और अगर एक्सियम का उसको सेटिस्फाई करवा देंगे वो हमारे पास सेमी ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम एक और एक्सियम को उसका सेटिस्फाई करवा देंगे तो हमारे पास मोनाइड बन जाएगा। मोनाइड के बाद अगर हम मजीद एक एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे ग्रुप बन जाएगा। यानी ये कहने का मकसद ये है कि ग्रुप जो है एक सेट होता है जो कि चार प्रॉपर्टीज को जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वही बात। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ग्रुपाइड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं जी अपने ग्रुपाइड की डेफिनेशन पे। लेट में कहते जी कोई सेट है, जी भी या सेट, ठीक है, जी कोई हमारे पास सेट है और कोई हम ऑपरेशन ले लेते हैं स्टेरिक। लेट में कहते स्टेरिक, स्टेरिक इज ऑपरेशन, ऑपरेशन है। अब स्टेरिक जो होगा, जी जो होगा, लेट में कहते जी कोई सेट है, स्टेरिक कोई ऑपरेशन है। जी सेट जो है इसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। जी इज सेड टू बी अ ग्रुपाइड, ग्रुपाइड इफ, अगर तो स्टेरिक इसका बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, इफ स्टेरिक इज इट्स बाइनरी ऑपरेशन। अगर स्टेरिक इसका बाइनरी ऑपरेशन होता तो ये सेट हमारे पास जी के स्टेरिक के लिहाज से क्या बन जाएगा, ग्रुपाइड बन जाएगा। या अदरवाइज हम इसके लिहाज से ये भी कह सकते हैं जी बी a set static is operation, जी is said to be group-wide if, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि if G is closed under static, या तो G हमारे पास जो सेट है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए अंडर स्टेरिक। यानी कि हमने देखा है कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या कहता है कि हम सेट में से दो एलिमेंट ले लें, ठीक है, उनको हम ऑपरेट करवाएं तो अगेन जो एलिमेंट मिलेगा वो हमारे पास सेट जी के अंदर ही होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन हम कहता है। और अगर हम क्लोज की, यहाँ पर क्लोज जो है, क्लोज ये बेसिकली क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर लेट जी बी एस सेट टू बी ग्रुपाइड अंडर स्टेरिक कर लें आप, अंडर स्टेरिक, अंडर स्टेरिक इफ स्टेरिक इज इट्स बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि अगर कोई सेट है, जी कोई सेट है, ये जी कोई सेट है और जी जो है क्लोज, क्लोज होगा किसी ऑपरेशन के तहत, जी is said to be closed under static होगा। अब क्लोज अंडर स्टेरिक, क्लोज अंडर स्टेरिक क्या मतलब है, क्लोज अंडर स्टेरिक का मतलब है कि जी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, वो भी हमारे पास यही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जी हमारे पास कोई अगर सेट है, जी बी ए सेट और स्टेरिक कोई ऑपरेशन है, स्टेरिक एनी ऑपरेशन, ठीक है। अब जी जो है क्लोज होगा अंडर स्टेरिक, यहाँ पर आप जी स्टेरिक कर लें, स्टेरिक डैश कर लें, दोनों को चेंज कर लें इससे जनरल लेने के, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल है, जी भी कोई सेट है, ये हमारे पास कोई ऑपरेशन है, जी जो है क्लोज होगा, जी इज क्लोज्ड, जी जो है क्लोज होगा अंडर स्टेरिक इफ ए भी हम लें जी के अंदर से और ए स्टेरिक बी जो है हमेशा बिलोंग करना चाहिए जी के अंदर से, ठीक है। यानी कि हम वही एक ही बात है, बाइनरी ऑपरेशन होना इस सेट का और जी को क्लोज होना इस ऑपरेशन के तहत हमारे पास एक ही चीज है।
यानी कि जी हम कोई सेट ले रहे हैं, उसमें से हम 2 एलिमेंट ले लें, अगर उसको ऑपरेट करवाएँ, तमाम किसी भी 2 कोई भी तरह के 2 एलिमेंट हम ले लें, उनको ऑपरेट करवाएँ तो अगेन हमें इसके अंदर से ही मिलना चाहिए। तो वो सेट हमारे पास क्या होगा, क्लोज़्ड होगा अंडर उस ऑपरेशन के जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, दैट मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है जी, हम सेट ले लें, बी कोई सेट है, इसमें +1 है और -1 है, ठीक है? ये हमारे पास कोई सेट है। अब हम चेक करते हैं कि ग्रुपाइड है। लेट अगर हम ऑपरेशन की बात करें जी प्लस की, तो आप देखें अगर आप +1 और प्लस इंटू +1 कर रहे हैं तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप +1 प्लस इंटू -1 की बात करें, आंसर में क्या मिल रहा है, 0, जो कि क्या सेट के अंदर मौजूद है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में हमने देखा कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये जो होगा इसका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं बी इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा जी इज क्लोज अंडर स्टेरिक, मतलब क्या जी इसके तहत क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस तरह यहाँ मैं क्या देता हूँ, बी जो है क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। लेकिन अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मल्टीप्लीकेशन की, तो आप देखें +1 को आप मल्टीप्लाई करवाएं +1 से ही, कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं ना, किसी भी किस्म की किसी भी तरह से 2 एलिमेंट ले सकते हैं इस सेट के अंदर से। अब मैंने +1 को ही 2 बार ले लिया, या फिर हम -1 को ही 2 बार ले लें, या फिर हम एक बार +1 को ले लें, एक बार -1 को ले लें। तो आंसर में आप देखते हैं हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में, इधर ही मल्टीप्लिकेशन है इधर भी, तो ये 1 मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, और ये -1 मिल रहा है। अब ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 हैं, देखिए 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 2 हैं, तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 हैं। तो ये तीनों के तीनों बार में आंसर हमें इसी सेट के अंदर से मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा क्या होगा, इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा, या बी जो है सेट, ये वाला सेट जो है हमारे पास, ये हम कह देंगे कि जो बी जो है क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा, बी जो है ग्रुपाइड होगा अंडर स्टेरिक, बी ग्रुपाइड नहीं होगा अंडर एडिशन। यहाँ तक तो हमने बात करी कि सेट की ग्रुपाइड होने की, ठीक है। बी ग्रुपाइड क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसी के अगर हम एग्जांपल और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेट मैं कहता हूँ जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, यही होता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। अब इसमें ये एडिशन के लिहाज से भी क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज है, लेकिन अगर हम यानी हम कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करें अगेन हम इस सेट में से मिलेगा, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें इस सेट में से मिलेगा। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आप 2 - 3 कर लें तो आंसर में क्या मिल रहा है, -1। हमें एक भी ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मतलब क्या, इसके उल्ट अगर हमें बात मिल जाए तो हम वहीं छोड़ रहे होंगे, सेट जो है क्लोज है ही नहीं। अब हमें एक एग्जाम्पल ऐसी मिल गई -1 मिल रहा है जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इस तरह अगर हम डिवीजन की बात करें तो आप 5/3 कर लें, जो कि रैशनल नंबर है उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल नंबर होगा, इसके तहत भी क्लोज होगा, इसके तहत भी क्लोज होगा, इन दोनों के तहत क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर क्या होगा, ग्रुपाइड होगा अंडर एडिशन, ग्रुपाइड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने बात कर ली यहाँ तक ग्रुपाइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है सेमी ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है सेट का में पता चल गया, सेट हमें पता ही था। उसके बाद हमें ग्रुपाइड हमने कर लिया, सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास मोनाइड बनता है ये, और फिर ये हमारे पास अगेन क्या बन जाता है, एंड में ग्रुप बन जाता है अगेन, सॉरी ये बनता ग्रुप है, अगेन नहीं बनता। अब हम बात करते हैं जी सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप हमने क्या कहा था कि एक सेट होगा कुछ मतलब से चलेगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ग्रुपाइड को छोड़ दें, अब हम बात करें सेमी ग्रुप की। अब लेट मैं कहता हूँ जी कोई सेट है, लेट जी बी a set, steric is its binary operation, its binary operation, यानी कि जी कोई सेट है, स्टैटिक इसका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं जी इज क्लोज्ड अंडर स्टैटिक। मकसद कहने का यह कि जी ग्रुपाइड है, ठीक है, ग्रुपाइड तो हो गया ये सेमी ग्रुप की डेफिनेशन, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर जी ग्रुपाइड होगा, ठीक है, और उसके अलावा प्लस ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ऑपरेशन एंड होल्ड, प्लस हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे हैं, एंड सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हमें पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती है, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहती है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कहती है कि हमारे पास कोई अगर सेट है, मैं लेट बी कर लेता हूँ, बी हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है। मैं पहले ऑपरेट करवाता हूँ साइड पे ए स्टेरिक बी को, और इधर करवा देता हूँ बी स्टेरिक सी को, ठीक है। फिर जो इनका आंसर आएगा इस साइड पे इसका, इस साइड पे इसका, उसको मैं ऑपरेट करवा देता हूँ इधर सी के साथ, और इधर इसको सारे को ऑपरेट करवा देता हूँ ए के साथ। तो वो कहता है ये आंसर जो होंगे सेम होने चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कहती है। मिसाल के तौर पर अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर लें 1 2 3, अगर हम एडिशन की बात करें तो 1 + 2 + 5 कर लें, या हम 1 + 2 + 5 कर लें। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 + 5, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 + 7। अब दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल लिखूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं लेट बी बी ए सेट, बी बी ए सेट, ठीक है। स्टैटिक इज इट्स बाइनरी ऑपरेशन, स्टैटिक इट्स बाइनरी ऑपरेशन, या बाइनरी ऑपरेशन ना हो कोई और ऑपरेशन हो, कोई हम बाइनरी ना भी लिखें तो चलेगा, स्टैटिक इज इट्स ऑपरेशन लिख लें। मैं ए बी सी ले रहा हूँ बिलोंग टू बी में से, तो हमारे पास ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, इसका आंसर जो है ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी के बराबर आना चाहिए। तो ये हमें कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हम 3 एलिमेंट लें, उनमें से पहले इनको ऑपरेट करवाएं या फिर इनको ऑपरेट करवाएं, तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप है, अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ, सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ मैं, कोई सेट है, स्टैरिक उसका बाइनरी ऑपरेशन है, और इसके अलावा अगर हम अपनी डेफिनेशन को और आसान अल्फाज में लिखते, मैं कहता हूँ कि जी बी ए सेट, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बी ए सेट, जी बी ए सेट स्टैरिक इज एनी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, ठीक है। G is semi group, G is said to be a semi group, said to be a semi group, semi group if it satisfy एक तो क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी हमारे पास, यानी कि सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी होंगी। एक तो हमने पढ़ा है ग्रुपाइड होगा, लेकिन अगर हम ग्रुपाइड को यहाँ पर ना लिखें तो हम इस तरह से भी अपनी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जी कोई सेमी ग्रुप होगा, अगर ये सेटिस्फाई कराएगा ए बी बिलोंग टू जी, और ए स्टैरिक बी हमेशा बिलोंग करना चाहिए जी के अंदर से, यानी कि 2 एलिमेंट जी में से लें, उन्हें ऑपरेट करवाएं, उनका आंसर हमें हमेशा जी के अंदर मिलना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी, यानी कि ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टैरिक, ठीक हो गया, बी स्टैरिक सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तमाम के तमाम 3 के कोई भी हम 3 एलिमेंट ले लें, उनमें अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो वो भी सेट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सेमी ग्रुप की बात। अगर सेमी ग्रुप की हम डेफिनेशन एग्जांपल ले लें, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि सेमी ग्रुप क्या होता है। अगर इससे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैं कहता हूँ जी सेट ऑफ इंटीजर हम ले लें, इंटीजर ही ले लेते हैं, सुबह से इंटीजर ही लेते आ रहे हैं, ये हमारे पास सेट है। अब आप देखें, आप कोई भी अब एडिशन की बात कर लें या डिवीजन की बात करें, सॉरी सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, आप कोई भी इसमें से बात कर लें। अगर हम एडिशन की बात करें तो हमें पता है लेट में ए प्लस बी प्लस सी करूं या ए प्लस बी प्लस सी करूं, ये दोनों आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लाइन में एग्जांपल ले लो 2 + 5 + 3, अभी हमने की भी है, बल्कि ये तो आम सी एग्जांपल होगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, ये सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये इंटीजर जो होगा इसके तहत क्या होगा, सेमी ग्रुप, इसके तहत भी सेमी ग्रुप, और इसके तहत भी क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा हमारे पास।
तो इसके बाद जो है सेमी ग्रुप के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है जी मोनाइड की डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं मोनाइड की तरफ। अब सेट हमारा क्या बन गया, ग्रुपाइड भी बन गया, सेमी ग्रुप भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बनेगा, मोनाइड बनेगा। अब हम देखते हैं कि सेट मोनाइड कैसे बनता है। मोनाइड, मोनाइड अब जो मोनाइड होगा मोनाइड क्या होगा हमारे पास, वो सेमी ग्रुप तो होगा, यहाँ तक तो होगा। उसमें आप तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। पहली क्या, क्लोज होगा किसी ऑपरेशन के तहत, जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं। दूसरी वो सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। अगर मैं जनरल वैसे लिख देता हूँ, आप डेफिनेशन इसकी कुछ भी लिख सकते हैं बहुत से तरीके के साथ। जैसे मैंने अभी लिखी थी क्या, सेट स्टैटिक इज बाइनरी ऑपरेशन, फिर मैं उसके तीनों के तीनों एक्सियम लिखूं, बजाय उसको मैं ये लिख देता हूँ कि अ सेट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप मैं पहले ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक सेट है जो कि सेमी ग्रुप है, यानी कि दो प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करता है, ठीक है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ डेफिनेशन, आप उसको बड़ी भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, वो ज़्यादा थोड़ी ब्रीफली हो जाएगी, लेकिन हम शॉर्ट कट चलते हैं। अब मैं यहाँ सेमी ग्रुप लिख रहा हूँ, मुझे आगे जो है इसकी जो है दो एक्सियम को लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर अंडरस्टूड लिख दिया, सेमी ग्रुप लिख दिया, तो मतलब क्या, दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता ही करता है। कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोनोइड। अ सेट सेमी ग्रुप, या मैं सेमी ग्रुप लिख लूँ, क्योंकि सेमी ग्रुप अंडरस्टूड होता है, सेट होता है हमारे पास। अ सेमी ग्रुप इन विच आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट से एक डेफिनेशन खुद ही लिखी है। वैसे तो आप ब्रीफली लिख सकते हैं, हमारा सेट स्टैटिक इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस सेट इज सेड टू बी अ मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम। उसमें पहले आप देंगे जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसे मैंने लिखा था ए स्टैटिक भी जो है इसी सेट के अंदर होना चाहिए। फिर हमने सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। थर्ड हमने लिखना है कि उसका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब बात यहाँ पर आ गई, न्यू जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट के अंदर ऐसा यूनिक एलिमेंट होता है दैट मैं कहता हूँ हमारे पास की सेट है जी, इसमें एलिमेंट हैं जी ए बी सी डी, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हम उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ई भी किसमें कर लेते हैं, ई, क्योंकि आगे जो है बुक में आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से शो कर लीजिए, इसलिए मैं लिख सकता है, लिखा है इधर ई, क्योंकि तमाम बुक मैंने आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है, उसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं। लेट मैं कहता हूँ यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं स्टैटिक, मैं अगर हम ई का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ई अगर हम कहते हैं आइडेंटिटी है, ई आइडेंटिटी है, तो ए स्टैटिक ई, बी स्टैटिक ई, सी स्टैटिक ई और डी स्टैटिक ई, ये तमाम हमें आंसर क्या दें, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करवाएं तो आंसर में अगेन हमें वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम किसी भी किस्म के सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाएं, आंसर में हमें अगेन वही एलिमेंट मिले, तो जो जिसके हम ऑपरेट करवा रहे हैं ना, ये एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आप आइडेंटिटी एलिमेंट के अगर एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात करें 1 2 3, ठीक है। तो आप देखते हैं एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन हम 3 ले लेते हैं, 3 प्लस, तो नेचुरल नंबर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको हम यहाँ पर ऑपरेट करवाएं, यहाँ पर लिखें, तो अगेन हमें 3 ही मिले। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप शुरू क्या 1 से 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर तो नहीं है। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट लिखें, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आप देखें 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएं ऐसे एलिमेंट से कि आंसर में हमें 3 मिले, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा जी, 1 है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है, उसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या है जी, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर हम इंटीजर की बात कर लें, 0 +-1 +-2, आप सुन,
अब यहाँ पर आप एडिशन की बात करें तो 5 प्लस क्या ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको हम इसमें ऐड करवाएं, ठीक है, तो एलिमेंट हमें क्या मिले, अगेन वही मिले। या 6 प्लस करवाएं, हमें ऐसा एलिमेंट ऐड करवाएं जो हमें आंसर में अगेन वही मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो आंसर में हमें अगेन क्या मिल रहा है, वही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास अब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। जिसकी बेसिक इसको हम कहते हैं भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको हम कहते हैं जीरो, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं, कोई भी हम ए बी सी कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो आंसर में हमें वो एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ऐसा इस तरह का एक एलिमेंट होता है। अब इसके अगर हम एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या था, सेमी ग्रुप था अंडर एडिशन, क्योंकि ये क्लोज भी था अंडर एडिशन। हमने देखा किसी भी दो एलिमेंट को हम ऐड कर रहे थे तो हमें आंसर में क्या मिल रहा था, नेचुरल नंबर ही मिल रहा था, ठीक है। उसके अलावा हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो आंसर में हमें क्या मिल रहा था, यही मिल रहा था। लेकिन अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी, अब यहाँ पर हमने देखा कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें मिल ही नहीं रहा जो आंसर में हमें 3 दे एडिशन के लिहाज से। तो नेचुरल नंबर क्या मोनाइड होगा, नेचुरल नंबर नॉट मोनाइड, नेचुरल नंबर इज नॉट मोनाइड, ठीक है। ये मोनाइड की एग्जांपल काउंटर एग्जांपल होगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात कर लें, इंटीजर में हमें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, ठीक है, और 1 जो है मल्टीप्लिकेशन क्लास 1 प्लस 1 इसके अंदर है, और एडिशन की बात करें तो 0 में मिला हुआ। तो ये दोनों के लिहाज से जी हमारे पास क्या होगा, मोनाइड होगा, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों के लिहाज से हमारे पास ये सेट क्या बन जाएगा जी, मोनाइड बन जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर जो एडिशन के लिहाज से जो हमारे पास मोनाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में देखें नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप बनता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, और आइडेंटिटीज के अंदर क्या है, 1 है। अब तक तो हमने बात कर ली जी मोनाइड के बारे में, हमने सेट लिया, 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई हो गए, वो कहाँ तक किस मरहले तक पहुंच गया जी, मोनाइड तक। इससे आगे एक और मरहला है, यानी कि अगर ये एक और प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ग्रुप। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप। अब हम एंड अपने टॉपिक के जो है खत्म पर पहुंच चुके हैं, ग्रुप पे। अब ग्रुप क्या होगा, अमोनाइड, हम मलेरिया मोनाइड, यानी कि अंडरस्टूड है कि एक सेट ऐसा है जो कि 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर चुका है, ठीक है। मोनाइड ये बन चुका है, क्लोजर भी सेटिस्फाई करा देगा, एसोसिएटिविटी भी, उसके अलावा जो है आइडेंटिटी भी। अब इसके साथ हम एक प्रॉपर्टी को ऐड करवा दें, प्लस एक सेट है जो मोनाइड है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो रही है जी, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, लेट मैं कहता हूँ जी जी कोई हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ई किसमें क्या है जी, हमारे पास हम डिनोट जैसे कर रहे हैं पहले जो ई हमारे पास है जी, आइडेंटिटी। ई क्या है, आइडेंटिटी है। अब ए का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ये कोई हम एन एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं। अब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स इसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा। अब हम ऑपरेशन स्टैरिक ले रहे हैं, जनरल में स्टैरिक ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हम स्टैरिक किसी ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं कि आंसर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा जी, कि यहाँ पर हम ऑपरेट करवाएं और आंसर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा वो ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स, ठीक है। या हम बी की बात कर लें, बी स्टेरिक, हम कौन सा ऐसा एलिमेंट करें आंसर हमें क्या मिले, ई। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा ये बी का इनवर्स कहलाएगा।
ये जो एलिमेंट होगा ये एक इनवर्स कहलाएगा। अब हम अगर एग्जांपल ले लें, जी की बात कर लें हम, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अब सो ऑन। ये हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एडिशन की। अब 2 प्लस ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है? अब एडिशन क्लास आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? 0, ठीक है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल रही थी ना, ये आइडेंटिटी मिल रही है। 5 प्लस ऐसा एलिमेंट कोई मौजूद है? 100 प्लस ऐसा एलिमेंट कोई मौजूद है? कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है इस सेट के अंदर जिसको हम यहाँ पर लिखें, आंसर में हमें क्या मिले? 0 मिले, 0 मिले। तो अब इंटीजर की बात करें, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट कौन सा है? ये प्लस भी है क्योंकि ये दो एलिमेंट है ना, +2 है, -2 है। अब यहाँ पर अगर हम -2 लिखें, यहाँ पर -5 लिखें, यहाँ पर -100 लिखें, तो आंसर है हमारे पास क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये -100 जो है ऐसा क्या है? 100 का इनवर्स है। -5 जो है 5 का इनवर्स है। -2 जो है 2 का इनवर्स है, ठीक है। तो ये इनका इनवर्स है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात कर लें जी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन में आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय, आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी 0, 0 नहीं मिलनी चाहिए। 0 हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? 1 थी। तो यहाँ पर आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए? 1। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है, हम पुट करें कि आंसर हमें क्या मिले? 1। तो ऑब्वियसली ऐसा एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा? 1/5 होगा ना, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हम करें, हमारे पास क्या बनेगा? 5/5 और ये 1 मिलेगा। अब 1/5 इसी तरह अगर हम 2 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2। 100 की बात करेंगे 1/100। कोई भी आप 1 ए करेंगे तो 1/a जो होगा उसका क्या होगा? इनवर्स। लेकिन आप अगर बात करें 1/5 के सेट के अंदर मौजूद है, 1/2 इसके अंदर मौजूद है, 1/100 इसके अंदर मौजूद है। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं होते, तो ये सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो होगा इस अब ये सी जो होगा इसके अंदर हमने देखा है कि मोनाइड तक बन जाता है अंडर। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा था? ये क्लोज भी हो रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, उसके अलावा जो इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आके ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसमें जो है किसी एलिमेंट का इनवर्स मौजूद नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये सेट जो होगा हमारे पास ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एडिशन की हम बात कर रहे हैं तो एडिशन में हमने देखा है कि 5 के साथ हमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो हमें एडिशन के लिहाज से एलिमेंट क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है। तो एडिशन के लिहाज से ये सेट हमारे पास क्या होगा जी? ग्रुप होगा। तो ये थी हमारे पास इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हम अब अपनी डेफिनेशन जो है ग्रुप की डेफिनेशन में कम से कम हम जो है तरीके से लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये अब बाकी डेफिनेशन में शॉर्टकट लिखती मैं ले लेता हूँ कि जी लेट मेरे पास कोई सेट है, लेट जी बी अ सेट, जी बी अ सेट, इट सेट टू बी अ सेट, इट नॉट सेट टू बी अ ग्रुप, टू बी अ ग्रुप if it satisfies following axiom। पहली एग्जाम क्या थी? क्लोज, यानी कि ए बी हम जी के अंदर से लें तो ए स्टेरिक बी जो है जी के अंदर होना चाहिए। हर आल ए बी बिलोंग टू जी। कोई भी दो एलिमेंट मखसूस नहीं है, ए बी कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये तो ये कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टी। जी बी सेट, सेट टू बी अ ग्रुप, यहाँ पर अंडर स्टेरिक अब लिखना भूल गया, अंडर स्टेरिक। बाइनरी ऑपरेशन आपने लाजिम बताना है कि कौन सा है हमारे पास, वरना डेफिनेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी जी ये वाली। सेकंड क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी बिलोंग टू जी कर रहा है, ए स्टेरिक बी
स्टेरिक सी, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। ये होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, हमने देखा था जी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अंडर जो हमारे पास ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन था तो हमारे पास क्या होगी 0, सॉरी 1, और मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास क्या होगी, एडिशन होगी तो हमारे पास क्या होगी 0। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर स्टेरिक ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए। और फोर्थ हमारे पास क्या थी, फोर्थ हमारे पास ही जी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ये तो होगा जो हमारे पास ग्रुप की हमने डेफिनेशन को लिख लिया। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको किस सेट की समझ आ गई होगी कि सेट हमारे पास किस तरह से किस मराहिल से गुजर गुजर के हमारे पास क्या बन जाता है जी, ग्रुप बन जाता है। तो हम अब जो है ना नंबर्स की अगर हम मिसालें ले लेंगे ग्रुप के बारे में तो मजीद आपको जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक तो हमने देखा ना सेट ये इस तरह से मराहिल से गुजर गुजर हमारे पास क्या बनेंगे ग्रुप। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ एग्जांपल्स को हम देख लें। नंबर सिस्टम में आप देखें हमारे पास सबसे पहले नंबर कौन सा आते हैं जी, नेचुरल नंबर 1 2 3 ये हमारे पास आते हैं। आपने देख लिया कि ये हमारे पास अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी एडिशन की और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की, दो हम अभी लेके चल रहे हैं ठीक है, बल्कि सब्ट्रैक्शन की भी कर रहे हैं और यहाँ पर डिवीजन की भी कर रहे हैं। ये हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप बनता है क्या नहीं। आपने बेसिकली क्या करना है, नेचुरल नंबर लेने, उसके बाद होल नंबर 0 1 2 3, उसके बाद हमारे पास क्या आता है इंटीजर 0 +-1 +-2, उसके बाद हमारे पास क्या आता है रैशनल नंबर नंबर p by q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q बिलोंग टू z। ये हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास ये बन गया था रियल नंबर। रियल नंबर में क्या था हमारे पास रैशनल इरेशनल तमाम की तमाम यूनियन होती है। और उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ए बी बिलोंग टू आर। तो ये हमारे पास सेट है। अब हम देखते हैं कि ये किस किस तरह से जो है आपने सारा काम खुद ही करना है। आपने क्या करना है, ये इस तरह टेबल बना लेना है और खुद फिर चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बन रहा है कि नहीं। ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में हमने एडिशन में हमने देखा कि ये हमारे पास क्लोज भी हो रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा था। लेकिन अगर हम जब आइडेंटिटी पर आते हैं तो इसमें जीरो नहीं होता, तो ये नहीं बनता ग्रुप ठीक है। ये तो यहाँ पर ये ग्रुप नहीं बनता। ये हम ऐसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब कहने का क्या, अगर हमने एडिशन चेक करना है, एडिशन में ना अगर एडिशन की बात कर रहे हैं ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज देख लेंगे आइडेंटिटी को हम देख लेना, कोई सेट में जीरो नहीं है, एडिशन क्लास ग्रुप ही नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आगे वाले देख सब में जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो इन सब में मजीद हमने ना कोई और चीज देखनी पड़ेगी ठीक है। अब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो डिवीजन में आपने देखा था कि आप 3/2 कर लें तो वो नेचुरल नंबर तो नहीं आता, तो क्लियर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, वो ग्रुप ही नहीं होगा हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप 3/2 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आए ना। डिवीजन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं आप, 2 - 5 कर ले हमारे पास क्या आएगा -3, जो कि सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, गया ये भी कैंसर। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की बात हमने की तो उसमें सेट क्या कर रहा था, क्लोज भी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा था, आइडेंटिटी भी इसके अंदर मौजूद थी 1,
लेकिन जब हमने इनवर्स देखा तो इनवर्स में अब 3 का इनवर्स आप देख रहे हैं क्या बनता है 1/3 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो इनवर्स इसमें किसी भी एलिमेंट का 1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी क्रॉस। तो हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास ये इन ऑपरेशंस के तहत तो ग्रुप बनते ही नहीं। अब हम बात करते हैं वोल नंबर की। वोल नंबर में भी क्या है जी डिवीजन की बात करेंगे तो वही मसला जो नेचुरल में था, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही। 5/2 कर रहे हैं, 10/3 कर रहे हैं। जब एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही ना चारों के अंदर से, आपने वहीं रुक जाना। तो इस पे लगा देना है जी क्रॉस। अब हम एडिशन की बात करें, एडिशन में सारे काम हो रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, सब्स्टिट्यूटिव भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा अब एडिशन के ऐसे जीरो भी इसके अंदर है। लेकिन अगर हम इनवर्स की बात करें तो फिर मसला फिर वही आ रहा है। सॉरी, हाँ मसला इसके अंदर इनवर्स का आ रहा है। इनवर्स का कैसे आ रहा है? 2 का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा हमारे पास -2, इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जब इनवर्स नहीं है तो ये भी क्रॉस। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे आके खुद ही रुक जाएगा ये। 2 - 3 करें क्या आ रहा है -1, इस सेट के अंदर है ही नहीं, ये भी क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये वही मसला देगा जो हमारे नेचुरल नंबर दे रहे थे। नेचुरल नंबर हमें क्या मसला दे रहे थे? नेचुरल नंबर जो था इनवर्स का मसला था। 3 का इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है 1/3, इसमें मौजूद नहीं है, क्रॉस। तो ये होगी 2 सेट की बात। अब इंटीजर की अगर हम बात करें तो हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में ये क्या मसला दे रहा है, पहले ही एक्सियम ही गई। 2 मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लें तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी गई तो ये सेट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिहाज से गया। एडिशन के लिहाज से हमने चेक किया, ये हमने पहले भी देखा ये सेट बन रहा था, ठीक है, एडिशन के लिहाज से। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी ये बनता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से इसमें होल्ड करती है। ये चीज़ें आपने खुद भी बेसिकली देख लेनी है, तो यहाँ पर ठीक होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वही मसला है जो इन दोनों में था, इन दोनों में था ही था, इनवर्स वाला। 5 का इनवर्स क्या आएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/5, जो कि इसके अंदर कभी मौजूद है ही नहीं, क्रॉस। अब आते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर जो है, हम पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्लोज भी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, इसके अंदर 0 भी है 1 भी है, इनवर्स तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा जी इन सॉरी आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये ठीक होगा। इसके लिहाज से भी ये क्या होगा हमारे पास, ठीक होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसके लिहाज से भी ये क्या होगा, ठीक ही होगा। अब बात करते हैं जी डिवीजन के लिहाज से। डिवीजन के लिहाज से भी हमारे पास क्या, आप क्या कहते हैं कि सेट बनता है या नहीं? तो ये सेट बनता है। जैसे आप देखें ना, 5/7 करें डिवाइडेड बाय 3/7 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, इसी सेट के अंदर मौजूद है और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। उसके बाद जो है आइडेंटिटी भी होगी, इनवर्स भी होगा इसके अंदर, तो ये भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर। और रियल नंबर भी इन सब में क्या बनता है, ग्रुप फॉर्म करता है, ये भी आपने देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो भी हमारे पास एक ग्रुप है। अब आपने यहाँ तक देख लिया कि ये सेट, यहाँ पर एक जहन बनता है, जैसे ये सेट छोटा था इसमें मसले ही मसले थे, थोड़ा उससे बड़ा हुआ इसमें मसले मसले हैं, अब ये और बड़ा हो गया तो ये मसले आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बड़ा हो गए, सारे के सारे सेट बन रहे, ये भी सेट बन रहे। तो ग्रुप होने का मकसद ये नहीं है कि जितना बड़ा सेट होगा वो ग्रुप बनता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, एक ऐसा छोटे सेट की जो कि बहुत छोटा सेट है और उसके अंदर हमारे पास वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है, ठीक है। तो मैं देता हूँ जी, सेट नाम ले लेते हैं जी
+1 -1। एडिशन की हमने बात की है, तो जब एडिशन में तो ये सेट क्लोज होता ही नहीं है, क्योंकि हम दो को ऐड करते हैं, +1 प्लस इंटू -1, तो हमें आंसर में क्या मिलता है 0, जो कि सेट के अंदर मौजूद है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रुप नहीं बनता, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, आप कोई भी दो एलिमेंट की बात करें, क्लोज, ये क्लोज्ड होगा, क्लोज तो ये है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें आप, +1 इंटू +1 -1, ये कर लें मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी। ठीक है, एसोसिएटिविटी भी आ गई, टिविटी। उसके अलावा जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन क्लास आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, और इनवर्स भी इसके अंदर क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। शेयर प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होगी, एग्जिस्ट कर गई। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स कैसे है जी, +1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें 1 ही मिले, -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमें क्या मिले, 1 ही मिले। तो ऑब्वियसली 1 के साथ अगर हम 1 को ही ऑपरेट करवा दें, +1 को ही, -1 को -1 को ही ऑपरेट करवा दें, आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1 1, आइडेंटिटी। तो इनवर्स भी है एलिमेंट का, तो ये सेट हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर होगी ग्रुप की बात। इसके बाद हमने सेट को जो है ग्रुप तक जिस ब्रीफली पढ़ लिया कि ग्रुप क्या होता है, किस तरह से एक सेट जो है ग्रुप बनता है। अब हम चढ़ते हैं एक और मराहल की तरफ। हमने देखा कि एक सेट था, वो क्या बना जी, ग्रुपाइड बना, ग्रुपाइड। उसके बाद वो क्या बना जी, सेमी ग्रुप बना, सेमी ग्रुप। उसके बाद वो क्या बना जी, मोनाइड, मोनाइड बना। उसके बाद वो ग्रुप बन गया। अब ग्रुप के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, ग्रुप के बाद एक सेट बनता है हमारे पास अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। एक सेट हो, मैं कहता हूँ जी कोई सेट है, जी कोई ग्रुप है, सॉरी, जी बी अ ग्रुप, ये अबिलियन बन जाएगा कब, अगर इसमें हम एक प्रॉपर्टी ऐड करवा दें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास अगर हम ए बी एलिमेंट लें जी के अंदर से, तो ए स्टेरिक बी बराबर होना चाहिए बी स्टेरिक ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ये हमें कहती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट हम कोई भी लें, उनमें से एक को पहले ऑपरेट करना है, दूसरे को बाद में, या फिर दूसरे को पहले ऑपरेट करना है, पहले को बाद में, तो आंसर दोनों का हमारे पास क्या है, सेम। अगर किसी सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है, तो वो सेट हमारे पास क्या बन जाता है जी, अबिलियन ग्रुप। इसकी एग्जांपल हम देख लें, तो अपन टीजर में ही देख लें। इंटीजर अगर हम अंडर एडिशन बात करें, एडिशन, ठीक है, और डिवीजन सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में तो ये ग्रुप ही नहीं बनता ना, हमने देखा है, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं आता। तो मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे क्या बन जाता है जी, अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ तक होगी है जी इसके अबिलियन ग्रुप की बात। और अब ये सेट जो है हमारे पास +1 -1, ये भी हमारे पास क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है। अब देखते हैं +1 कर -1 कर लें, या -1 +1 कर लें, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, -1 -1। आंसर सेम आ रहा है ना। अब इसमें पॉसिबिलिटी हमारे पास दो एलिमेंट की यही है, या फिर हम 1 1 ले सकते हैं या -1, तो ऑब्वियसली हर पॉसिबिलिटी हमारे पास ये सेम आ रहा है। तो ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बनेगा, अबिलियन ग्रुप बनेगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि हमारे पास सेट होता है, सेट किस तरह से मराहिल से गुजर गुजर के हमारे पास क्या बनता है जी, ग्रुप बनता है, उसके बाद ही वो जो है अबिलियन ग्रुप बनता है। तो यहाँ तक हमने आज की वीडियो लेक्चर में ग्रुप के बारे में पढ़ा, ग्रुप थ्योरी के इस पहले टॉपिक को हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम जो है इसकी कुछ थ्योरम जो है वो देखेंगे, उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।